नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी सूरज। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार द्वारा जो जीतूभाई वाघाणी जो हमारे शिक्षण मंत्री थे पूर्व, उन्होंने जो जाहिरात की थी 5360 की विद्या सहायकों की भर्ती की, उसमें से 2600 की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने पूर्ण की थी एवं जो 2760 की भर्ती बाकी थी उसकी आज प्रेस नोट गुजरात सरकार ने बाहर की है और तात्कालिक अवस्था में वह 2760 की भर्ती करेंगे, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, पिछले 6 महीने से लगभग हम लोग जब से रिजल्ट आया है टेट 1 टेट 2 का, तब से गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं कायमी भर्ती के लिए। और यह जो आंदोलन था वह दोस्तों 2760 की भर्ती के लिए नहीं था। यह आंदोलन हमारा चल रहा था गुजरात में जितनी भी शिक्षकों की घट है, विधानसभा के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 32,000 शिक्षकों की कमी है गुजरात में। उसके अलावा एनईपी के हिसाब से आपको पता ही है, और जो अभी 31/10 को शिक्षक निवृत्त हुए हैं उनकी संख्या भी लगभग 22 से 23,000 के आसपास है। तो दोस्तों, हमारी जो मांग है वह गुजरात में जितनी भी शिक्षकों की घट है उसे पूर्ण करने की मांग है, न कि आपको एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया गया है और आपने उसे स्वीकार कर लिया है। 2760 में जितने विद्यार्थी लगेंगे उसकी हम सभी को खुशी होगी, क्योंकि दोस्तों यह जो लड़ाई चल रही है यह केवल 1 से 5 या 6 से 8 के लिए नहीं चल रही है। यह जो लड़ाई चल रही है गुजरात की पाठशाला में जो गरीब मध्यम वर्ग के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें पूर्ण शिक्षण मिले, उसके लिए चल रही है। यह जो लड़ाई चल रही है वो हमारे गुजरात की पाठशाला, गुजरात राज्य, हमारा देश, हमारे राष्ट्र के विकास की लड़ाई चल रही है। दोस्तों, यह जो लड़ाई चल रही है वह 6-6 वर्षों से जो विद्यार्थी अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करने के लिए अतः दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को पूर्ण करने की यह लड़ाई चल रही है। दोस्तों, 1 से 5 हो या 6 से 8 हो, 9-10 हो या 11-12 हो, सभी ने दिन रात मेहनत करके टेट 1 टेट 2 टाट सेकेंडरी टाट हायर सेकेंडरी क्लियर की है। उसके अलावा दोस्तों, हम सभी को पता है गुजरात में 10 वर्षों से व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, संगीत शिक्षक की बिल्कुल भी भर्तियां नहीं की गई है। तो जो इस लड़ाई में शामिल हैं दोस्तों, वह टेट 1 के विद्यार्थी भी हैं, टेट 2 के विद्यार्थी भी हैं, टाट सेकेंडरी के विद्यार्थी भी हैं, टाट हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी भी हैं। तो दोस्तों, आप लोग को केवल इतना बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर शिक्षक भी हैं, व्यायाम शिक्षक भी हैं लड़ाई में, संगीत शिक्षक भी हैं, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। 2760 की भर्ती की प्रेस नोट आ गई हैं, यह सुनकर लोग निष्क्रिय न हो जाएं। खास करके मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है, हमें निष्क्रिय नहीं होना है। एक बात आप समझिए, अगर 100 लोग रोड पर लड़ रहे हैं तो अगर सरकार 2760 का टुकड़ा फेंक सकती है हमारे सामने, तो आप विचार करिए, 100 के पीछे अगर एक शून्य लग जाए, 1000 लोग लड़ें तो 27,600 की भर्ती भी आ सकती है। लेकिन केवल 100 लोग के लड़ने से यह भर्ती नहीं आएगी। 1000, 2000, 5000 लोगों को एक बार ग्राउंड पर आना पड़ेगा। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि 2760 की भर्ती आ गई हैं, अब हम सब लग जाएंगे। तो जो लग जाएंगे वो तो लग ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो नहीं लग पाएंगे उनका क्या? हाई मेरिट वाले लग सकते हैं, लो मेरिट वालों का क्या गुना है? मैं खुद स्वयं लो मेरिट वाला हूँ, ऊपर से हिंदी माध्यम में न ज्ञान सहायक है और न ही विद्या सहायक की जाहिरात हुई है। हम क्या करेंगे दोस्तों? कंटिन्यू हम 6 महीनों से कंटिन्यू लड़े जा रहे हैं ग्राउंड पर आके, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली है। कंप्यूटर शिक्षक का क्या गुना है आप बताइए? व्यायाम शिक्षक का क्या गुना है जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं? संगीत शिक्षक का क्या गुना है जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं? टेट 1 कैंडिडेट को भी ज्ञान सहायक में शामिल नहीं किया गया, उनका क्या गुना है? 2760 की भर्ती आई है, उसे हम सभी स्वीकार तो करते हैं, परंतु विरोध का प्रदर्शन करना अभी भी जरूरी है। 2760 से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं मित्रों। हमारी जो लड़ाई है गुजरात में सारे जो टेट टाट पास कैंडिडेट हैं सभी को गुजरात में एक साथ मिलकर नौकरी करना है, उसकी लड़ाई है।
सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हाई मेरिट वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाई मेरिट वाले लग जाएंगे, लो मेरिट वालों का क्या गुनाह है, ये भी विचार करना है। ग्राउंड पर जो लड़ रहे हैं केवल हाई मेरिट वाले नहीं हैं, ग्राउंड पर जो लड़ रहे हैं मेरे जैसे लो मेरिट वाले भी हैं। मेरा लगना ना लगना कुछ निश्चित नहीं है। ऊपर से हिंदी माध्यम में, अन्य माध्यम में इन्होंने अभी एक भी बार 2018 से जाहिरात नहीं की है। तो हम सभी विद्यार्थियों को, चाहे गुजराती माध्यम हो, चाहे उर्दू माध्यम हो, चाहे मराठी माध्यम हो, और चाहे हिंदी माध्यम हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे व्यायाम शिक्षक हो, चाहे संगीत शिक्षक हो, सभी को एकजुट होकर और 2760 की भर्ती के अलावा गुजरात में अधिक से अधिक 2760 के अलावा अगर 27,600 की भर्ती होती ना दोस्तों, तो हमारा दिल खुशी से गदगद हो जाएगा। तब हमारा यह आंदोलन सफल होगा। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि अब जो 2017 वाले ये सोच रहे होंगे कि हम लग जाएंगे, 2023 वाले ये सोच रहे होंगे कि हम लग जाएंगे। दोस्तों, तराजू का पलड़ा किस तरह भारी है वो आपको मैं बताता हूँ। 2600 की जो भर्ती आई थी उसमें ऐसा परिपत्र में लिखा हुआ था कि केवल 2017 पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 2760 की जो भर्ती आई है उसमें भी अगर 2017 वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे, संभावना बता रहा हूँ, तो 2023 वाले का कुछ नहीं होना है। और 2023 वाला कुछ क्यों नहीं होना, उसका भी रीज़न है। जब ज्ञान सहायक आया तो सभी ने स्वीकार कर लिया। तो चाहे कुबेर डिंडोर हों, चाहे शिक्षण सचिव विनोद राव जी हों, और चाहे पानसेरिया हों, चाहे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हों, उन्हें पता है 2023 वालों ने ज्ञान सहायक ले लिया है तो उन्हें कायमी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2017 वाले जिनको हमने ज्ञान सहायक में नहीं लिया है उन्हें हम कायमी भर्ती दे दें, ये भी हो सकता है, संभावना बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि निष्क्रिय मत हो जाना, ग्राउंड पर लड़ते रहना। अभी 100 लड़े, मैं तो चाहता हूँ 5000 लड़े। और ज्ञान सहायक से अगर राजीनामा देके, इस्तीफा देके आप लड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो गुजरात में जो नहीं हुआ वो हो सकता है, परंतु उसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि 2023 के जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं सभी ने ज्ञान सहायक स्वीकार कर लिया है, खास करके गुजराती माध्यम। क्योंकि मैं तो स्वयं हिंदी माध्यम से हूँ, तो मेरे में तो ज्ञान सहायक वैसे भी नहीं है। तो मैं तो धोबे कुत्ता, ना घर का ना घाट का, न मुझे कॉन्ट्रैक्ट पसंद है और न हमें विद्या सहायक प्राप्त हुई, तो हम तो कहाँ जाएंगे। परंतु जिन्होंने ज्ञान सहायक स्वीकार कर लिया है उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग का भविष्य अभी भी अंधकार में है। नम्र निवेदन है कि अभी भी एक बार सोचें। जब 100 लोग के लड़ने से 2760 की भर्ती आ सकती है, तो अगर गुजरात में गांधीनगर की भूमि पर 1000-2000 कैंडिडेट लड़ेंगे तो 27,600 की भर्ती भी आ सकती है। हमारे सारे भाई बहन उसमें लग सकते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे व्यायाम शिक्षक हो, चाहे टेट 1 का कैंडिडेट हो, चाहे टेट 2 का कैंडिडेट हो, चाहे 9वीं 10वीं वाले हो, चाहे 11वीं 12वीं वाले, लेकिन हमें सभी के लिए लड़ना है। तो दोस्तों, अपनी अंतरात्मा को जागरूक करें, जन जागृति फैलाएं। गुजरात की पावन भूमि गांधीनगर में आकर आप लोग ग्राउंड पर लड़ने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि गुजरात के सारे भाई बहनों का भला हो सके। गुजरात में जितने भी विद्यार्थियों ने टेट टाट पास की हो, सबके माता पिता का सपना पूर्ण हो सके। निष्क्रिय मत होना, हाथ जोड़कर निवेदन है, ग्राउंड पर लड़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी।